Okay, students, welcome again in our 11th video of trigonometry. We will discuss few problems of exercise 3.3 in this video. तो listen carefully. इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 एंड 360 प्लस माइनस थीटा के फार्मूले डिस्कस किए थे। तो इन फार्मूले का यूज इस एक्सरसाइज में होगा और इसके अगले एक्सरसाइज में भी इन्हीं का यूज होगा। तो लुक केयरफुली। नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.3 की फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं इस 3.3 एक्सरसाइज के वो डोमेन और रेंज पर बेस्ड है। लिसन केयरफुली। 3.3 एक्सरसाइज के जो 1 to 4 क्वेश्चंस है डोमेन और रेंज पर बेस्ड है। डोमेन रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शन जब आपको बताएंगे सेट्स थ्योरी में फंक्शंस बताएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी समय हम लोग इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ से, बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 is saying which of the 6 trigonometrical functions are positive for the angle। कहने का मतलब आपके पास 6 trigonometrical ratios होते हैं, वो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे फॉर द एंगल। एंगल इज गिवन -7 पाई बाई 3। अगर आप देखें ये एंगल आपको दिया गया है -7 पाई बाई 3 आपको दिया गया है। इस एंगल पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इस -7 पाई बाई 3 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंगल है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट एंगल कन्वर्ट इन डिग्री। पाई पाई कैंसिल, 3 6 18, तो सॉल्व करने पर हमको मिल गया -420 डिग्री। अब ये 420 डिग्री जो मिल गया, अब हमको ये डिस्कस करना है कि इस एंगल पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। हमने डिस्कस किया था अभी पिछले वीडियो में कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे पहले कि ये एंगल एक्चुअल में किस क्वाड्रेंट में गया या लाइक करता है। क्लियर। तो लुक केयरफुली, माइनस इज गिवन हियर। हमने आपको ये भी बताया था कि माइनस का मतलब होता है एंगल को जो मेजर करते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर हम एंटी क्लॉक में मेजर करते हैं ऐसे तो एंगल पॉजिटिव ले जाते हैं। करेक्ट। तो आप जानते हैं कि यहां पर 0 डिग्री होता है, अगर हम यहां से यहां तक आते हैं तो -90 हो गया, और फिर अगर यहां से होकर यहां पहुंचते हैं चूंकि क्लॉक चल रहे हैं तो अब ये हो गया कितना -180, फिर ऊपर -270 और एक रोटेशन में कितना हो गया -360। और अगर हम -360 यहां पर आया है एक रोटेशन में, और इफ वी कंप्लीट अगेन दिस क्वाड्रेंट तो यहां पर पहुंचने पर एंगल हमको मिलता है -450। लेकिन हमारा जो एंगल था वो कितना था, -120 था, जो कि -140 से क्या है, इससे छोटा है। तो एंगल हमारा इसके बीच कहीं लाई करेगा ना, मींस -420 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में -140 लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, देयरफॉर only cos and sec is positive and other 5 ratios sin, tan, cot, cosec be negative. Why? Because in fourth quadrant all these ratios are negative. Correct? तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का जो आपने देखा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोग करेंगे। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। नाउ हियर 8th क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -25 पाई बाई 3। यहां पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितना है। अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछले फार्मूले पर बेस्ड है। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कोसेक माइनस, अगर इसको हम थीटा मान लें तो कोसेक माइनस थीटा है, और आपने फार्मूला पढ़ा था पहले, हमने डिस्कस किया था
नेगेटिव एंगल जब बता रहे थे तो कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता, माइनस कोसेक थीटा होता, करेक्ट। तो अब यहां पर कोसेक माइनस 25π/3 को क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, ये माइनस जो होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, का मतलब ये माइनस कहां हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस हमने यहां लगाया नहीं है, यहां पर माइनस आपका अगर आप देखें तो ये यहां पर ऐसे बाहर आ जाएगा, करेक्ट। ये देखिए माइनस टाइम्स ऑफ कोसेक 25/3 आ गया। अब यहां पर 25π/3 जो ये एंगल है इसको हम लोग रेडियन में दिया गया है, कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने क्या किया, 180/π से मल्टीप्लाई, पाई कैंसिल, 3 6 आपका हो जाएगा 18, तो 60 × 25 सॉल्व करने पर मिल गया कितना, 1500 डिग्री। तो माइनस ये जो है आपका हो जाएगा इस फार्मूले से माइनस कोसेक 1500 डिग्री, ये 1500 आ गया है। अब 1500 अगर हम लोग देखें ये 360 से कई टाइम बड़ा है, तो अब इसको अगर हम लोग देखें कि 360 से कितने टाइम्स बड़ा है, तो अब अगर हम लोग इस 360 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 360 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब अगर देखिए गौर से 360 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 6 4 24, 2 पर गया 12 और 13 14, तो 1440 आया और आप कितना था 1500 था। तो इसका मतलब कि ये 4 टाइम्स ऑफ 360 जब करेंगे तो 1440 आएगा और इसमें कितना 60 और ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा 1500 मिलेगा। का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1500 डिग्री को 4 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 60 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था, लास्ट फार्मूला देखेंगे आप पिछले वीडियो में कि n टाइम्स ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया गया था। तो आपको मैंने बताया था, फिर मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने कि n टाइम्स ऑफ, अगर आप देखें यहां पर तो n टाइम्स ऑफ 360 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, थीटा को कुछ भी हो, चाहे साइन कॉस कुछ भी हो, तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, अगर साइन लेते हैं साइन 360 और प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता था पिछले फॉर्मूले में। तो यहां पर कोसेक था, तो कोसेक में अगर आप लोग देखें तो माइनस कोसेक 4 टाइम्स ऑफ 4 क्या नेचुरल नंबर है, तो ये वैल्यू यहां पर कोई भी इसका मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस कोसेक और इसको एलिमिनेट करके 360 प्लस 60 हम लोगों ने कर दिया। अब ये बन गया हमारा फार्मूले जैसा, कोसेक कितना आया 360 प्लस थीटा। अब आप देखें 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में क्या था ऑल पॉजिटिव, का मतलब जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। इस 360 से यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। और कोसेक 360 प्लस 60, 360 क्या रूल था, 360 का रूल था नो चेंज, मतलब कोसेक थीटा ही रहेगा, कोसेक 60 आ जाएगा। और कोसेक 60 की कितनी होती है आपको पता है 2/√3, टेबल देखेंगे क्लास 10th का, उसमें पता चलेगा। अगर आप भूल गए हैं तो उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लिए, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोसेक 60 की वैल्यू आपको मिल गई -2/√3। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। और अब हम चलते हैं किसी और क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन एक और आपके सामने है, और दैट क्वेश्चन इज हियर 9th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन इज सेइंग tan 1395 डिग्री। अब 1395 डिग्री को अगर आप देखें हम लोग लिख सकते हैं कितना 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 45। हमें अगर ये 360 से बड़ा एंगल है तो कितने टाइम है वो, और उसमें फिर ऐड करें कि सेपरेट करें जिससे कि वो हमारा इसके इक्वल हो, वो हमने यहां कर दिया। अब ये 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 45 के इक्वल होगा। तो tan 1395 को क्या लिखते हैं, tan 4 टाइम्स ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री हो गया, करेक्ट, डिग्री आ गया। अब ये आपको पता है इस n का नेचुरल नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो हम इसको क्या लिखते हैं
10 ओनली 360 माइनस 45। अब 360 माइनस 45 अगर देखें ये किस क्वाड्रेंट में गया, 360 में 45 सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अगर आप इमेजिन करें क्वाड्रेंट की तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 इज अ नेगेटिव। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। और 360 क्या रूल था, नो चेंज, तो 10 360 माइनस थीटा 10 थीटा रहेगा, और 10 45 कितना होता है 1, तो 1 और माइनस ये तो -1 इज अ आंसर, करेक्ट। तो ये आपको आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू ऑफ योर एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस अगर आप देखें, ये इस तरह क्वेश्चन आप क्लास 10 में भी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो यहां पर भी डिस्कस करेंगे। 14th क्वेश्चन कहता है यहां पर आपके सामने, वो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इफ फर्स्ट cos x की वैल्यू -1/2 है एंड x लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझे आप? तो आपको cos x की वैल्यू, cos x कितना दिया गया है -1/2 आपको गिवन है, और x जो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिए। तो अब आपको और जो 5 रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका फार्मूला मेथड है सोल्यूशन में। अब चूंकि cos की वैल्यू पता है तो इससे रिलेटेड वैल्यू साइन को भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से? यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इतना है, तो साइन थीटा जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या होता है, प्लस माइनस दोनों एंट्री की जाती है, और अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब cos थीटा की वैल्यू हमको ऊपर दी थी, cos थीटा इज गिवन -1/2। ये cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो -1/2 होल स्क्वायर सॉल्व किया गया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये माइनस था, आपका प्लस दिख रहा है, ये माइनस है, दिस इज माइनस, यू गेट ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 आपको मिलेगा सॉल्व करने पर, प्लस माइनस √3/4 का मतलब ये हो गया कि साइन x की जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। लेकिन अब यहां पर बोला है ना x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब x थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का क्या रोल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, करेक्ट। यहां देखिए x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। साइन x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -√3/2 मिल जाएगी। ये एक वैल्यू मिल गई। अब आता है tan थीटा की बात। आप सभी जानते हैं tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, cos थीटा भी निकाल चुके, पुट कर देंगे, ये आ गया। और ये पॉजिटिव आता है क्योंकि सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव था, ठीक है। कॉड की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होती 1/√3 हो जाएगी। सेक cos का रेसिप्रोकल होता है वो निकालेंगे, और कोसेक साइन का था, साइन की वैल्यू पता ही आपको है, तो इसी का रेसिप्रोकल जो साइन का है ये आपको कोसेक मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 14 क्वेश्चन में cos x की वैल्यू पता होने पर, इसकी वैल्यू पता होने पर हमने कैसे बाकी 5 रेशियोज को आसानी से फाइंड कर लिया। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं, अगले क्वेश्चन में नहीं, हम आपको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताते हैं, और बाकी जगहों पर हम लोग उसी शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो 14 क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, अगर देखें तो यहां पर हम लोग चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक से देख लेते हैं। इसको देखिए हम लोग दूसरे मेथड समझेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर जो आपको बताया गया है कि 14 क्वेश्चन में गिवन क्या था, cos x की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी, -1/2 दी गई थी। अब cos x जो होता है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। cos x जो होता है आप लोग जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, का मतलब ये 1/2, बेस की वैल्यू 1 दी गई है, हाइपोटेनियस 2 दी गई है। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल में अब चूंकि रेशियो है तो बेस को हम लोग 1 या 1 के लिख दें, नो डाउट 1 भी करेंगे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं है।
हाइपोटेनियस 2 था तो चूंकि रेशियो था तो इसको 2k कर दिया। अब आपको देखिए बेस की वैल्यू k पता है और इसकी वैल्यू 2k पता है। हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 2k स्क्वायर और बेस कितना था k और ये p है, p फॉर परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया, k को ट्रांसफर करके p को निकाला, p की वैल्यू √3k आ गई, मतलब ये p जो आ गया √3k आ गई, करेक्ट। अब हमें इस ट्रायंगल में एंगल अगर लेते हैं तो तीनों चीजें पता है। तो अब आते हैं किसमें, चूंकि x किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दिया गया क्वेश्चन में x लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। और तो साइन x क्या होता है, साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रखेंगे और परपेंडिकुलर कितनी आई थी √3k, तो √3k हो गया। और हाइपोटेनियस कितना था देखेंगे 2k, तो यहां पर अपॉन 2k के कैंसिल हो गया, √3/2 आपकी आंसर आता है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है पॉजिटिव होता है, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दी, k कट गया, इतना आ गया। कॉड होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थर्ड में कॉड पॉजिटिव होता है तो प्लस लिया गया, k के कैंसिल, ये आंसर आ गया। थर्ड में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कर दिया गया। सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, वैल्यू पुट की, आ गया आंसर। और कोसेक को हमने इस तरह से निकाल दिया, कोसेक भी थर्ड में नेगेटिव होता था। तो ये एक इजी मेथड था, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। अच्छा ऐसा करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो डाउनलोड करने में आपको दिक्कत होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके।